आपने रशिया से तेल लेके और दुनिया में बेच दिया। दुनिया में तो बेच के आपने प्रॉफिट कमा लिया, अपनी जनता को आपने मामू बना दिया। वो एक इंसिडेंस था, वो गलत हुआ, उनको लाना चाहिए, उनके साथ गलत हो रहा है अगर ज़बरदस्ती हो रही है तो। बट वो इतना बड़ा मुद्दा थोड़ा ना है। तो लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी है। 3 लोग शहीद हो गए दूसरे देश में जाके, उन्हें धोखे में डाल के सेना बना दिया गया और वो शहीद हो गए। तो इनके लिए अगर बड़ा मुद्दा नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। सुनो उसकी सुनो राज्यसभा की टिकट इनको बोल रहे हैं कोई वैल्यू नहीं, कल अमित शाह बोलेंगे तो भी बोलेंगे कोई वैल्यू नहीं है। उसको राज्यसभा की टिकट की वैल्यू नहीं है। राज्यसभा मेरा परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हो, रोना धोना शुरू कर देते हैं, आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मैंने चाय बेची, मैं गरीब का बच्चा था, आज लोगों को समझ नहीं आ रहा, मुद्दे से ध्यान भटका देते हैं। आपने भी इसीलिए चैनल खोल लिया क्योंकि आपको रोजगार नहीं मिला। यहाँ देख रहा हूँ मैं, दिन पे दिन लोगों के चैनल खुलते जा रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि रोजगार ही नहीं है। रशिया की दादागिरी उसने दिखाई कि हमारे सिविलियंस जो गए थे उनको सैनिक का दर्जा देके और उनको अपनी सेना में शामिल करा के और आगे युद्ध लड़ने के लिए उनको भेज दिया। शाहरुख खान कहाँ भाई? शाहरुख खान ने क्या लेने देना? शाहरुख खान का सुनो इंडियन सुनो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन फॉरेन नेता का बयान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कितने सारे URL तो ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो भी मोदी विरोधी खबरें चला रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। मोदी विरोधी नहीं बोल सकते हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन ऑफिस को उसमें इंटरफियर करके उनको वापस लाना चाहिए, इतना बस। लेकिन मारे जा चुके 3 लोग, तो वो तो वो गलत। जिसमें अभी राजीव गांधी जी ने सेना भेजी थी, जब वहाँ तख्ता पलट होने की संभावना हुई थी, उन्होंने राजीव गांधी जी से मदद मांगी थी। कितना छोटा सा देश है मालदीव, वो आज हमें आंखें दिखा रहा है। रसिया में हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे? मोदी जी तो 2 करोड़ रोजगार की गारंटी देते थे और बताते हैं कि हमने यहाँ पर उतने रोजगार दिया, यहाँ पे इतने रोजगार दिया। उसके ऊपर क्या बोलेंगे? 3 जवान आज नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। पहली चीज तो आप उनको जवान नहीं कहे हैं, ये गलत न्यूज फैलाई जा रही है। वो लोग अपना काम धंधा करने के लिए वहाँ पे गए थे, जिनको जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया है। 1 या 2 महीने की ट्रेनिंग देके उनको युद्ध में धकेल दिया गया है, तो वो जवान नहीं थे। ये रशिया की दादागिरी उसने दिखाई कि हमारे सिविलियंस जो गए थे उनको सैनिक का दर्जा देके और उनको अपनी सेना में शामिल करा के और आगे युद्ध लड़ने के लिए उनको भेज दिया। एक सिविलियन आदमी कोई भी हो जिसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई और क्या वो युद्ध लड़ने जा सकता है? वो जाहिर सी बात है कि वो हताहत होगा ही होगा। तो ये तो सीधी सीधी बात है, मोदी जी की विदेश नीति का फेलियर है कि जो रोजगार करने के लिए गया और उसे वहाँ ज़बरदस्ती उसमें शामिल कर दिया गया। तो क्या ये बात सही है? ये टोटली गलत बात है। मोदी जी की विदेश नीति, हम जिनको देखते हैं कि विदेश मंत्री की इतनी दुनिया में तारीफें होती हैं जी, और उनकी आप बता रहे हैं कि फेलियर है, कैसे हो सकता है? विदेश मंत्री जी की तारीफें होती हैं तो एक मालदीव जैसा छोटा सा देश जो है उसने हमारे को क्यों अल्टीमेटम दे रखा है? पहले मार्च का अल्टीमेटम दिया था, अब उसने अप्रैल का अल्टीमेटम दिया है कि आपके जो 83 सैनिक यहाँ पे हैं उनको आप ले जाओ, और जब तक वो रहेंगे यहाँ पे सैनिक की वर्दी नहीं पहनेंगे। वो कितना छोटा सा देश है मालदीव, वो आज हमें आंखें दिखा रहा है। जो 83 सैनिक हमारे वहाँ पे गए हुए थे, जो उनके वहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं, हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं और वो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं उन्हें, उनको उन्होंने बोल दिया अपना पैकअप करो यहाँ से और निकलो, आप हमारा देश छोड़ दो। और उसके बाद साथ साथ उनको इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है कि अभी अगर आपको टाइम लगता है निकलने में, निकलना जरूर है, लेकिन जब तक आप रहोगे आप सेना की वर्दी नहीं पहनोगे। तो क्या ये विदेश नीति का डंका बज रहा है हमारी? इतना सा देश, मामूली सा देश, 1 मोहल्ले की आबादी जितना देश, और वो हमें आग दिखा रहा है आज। ये विदेश नीति है? जितनी मालदीव की जनसंख्या है उससे तो खाली चांदनी चौक में सारे दिन घूम रही होती है, उससे कहीं ज्यादा एक जिले की जनसंख्या होती है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मामूली सा 1 मोहल्ले की जनसंख्या वाला देश, वो आज हमें आग दिखा रहा है। बताइए, तो क्या ये हमारी विदेश नीति का डंका बज रहा है? किस तरह का डंका बज रहा है? वो डंका नहीं बज रहा है, वो डंका फट रहा है कि जिसकी इतनी हिम्मत होगी मालदीव की, जो कभी हमारे आसरे पड़ा रहता था, जिसमें कभी राजीव गांधी जी ने सेना भेजी थी, जब वहाँ तख्ता पलट होने की संभावना हुई थी, उन्होंने राजीव गांधी जी से मदद मांगी थी और राजीव गांधी जी ने वहाँ अपनी सेना भेजी थी और सारे के सारे मामले को कंट्रोल करा था। जब वो कभी आज मददगार जो मांगने वाला देश आज हमें आंख दिखा रहा है, ये विदेश नीति है? विदेश मंत्री को बोला जाता है कि रसिया से ऑयल लिए और पूरी दुनिया में बेचे, भारत बहुत ज्यादा पैसा कमाया। बिल्कुल बिल्कुल। विदेश नीति कहाँ कमा रही है? तो वही तो बात है कि विदेश नीति इतनी तगड़ी है कि पाकिस्तान से सेना के जवान लेकर के चले जाते हैं, कतर से जो सेना के जवान फंसे थे उनको लेकर के चला जाता है। तो विदेश नीति कहाँ है? हमारे सेना के जवान शहीद हो गए। जी, सेना के जवान आप शहीद हो गए, आप पाकिस्तान की बात जो कर रहे हो, आप अभिनंदन की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में एक अभिनंदन हमारा जो ऑफिसर फंसा था उसको ये लोग निकाल के लिया है। उससे पहले के जो पाकिस्तान की जेलों में सरबजीत नाम का एक कैदी है वो है फंसा हुआ, उसको क्यों नहीं निकाल के लाए? क्यों नहीं निकाल के लाए? आपके पास हिम्मत थी तो आप उसे हाथों हाथ उसे भी निकाल के लाते, तब आपको क्या हुआ था? रही बात, आपने रशिया से तेल लेके और दुनिया में बेच दिया। दुनिया में तो बेच के आपने प्रॉफिट कमा लिया, अपनी जनता को आपने मामू बना दिया। आप सस्ते में तेल खरीद के आज भी हमें 100 रुपये लीटर पे ही बेच रहे हो, जबकि पिछले 3 साल में तेल कंपनियों ने जो हमारे देश की तेल की 3 बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तीनों ने मिलकर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा चुकी है अब तक कंपनियां। लेकिन वो प्रॉफिट जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा?
क्यों नहीं दिया जा रहा वो जनता को? सोचने वाली बात है। फिर सोचने वाली बात है तो जनता ही तो सोचेगी। क्यों नहीं दिया जा रहा? तब ठीक है, कोरोना काल में आपने रेट बढ़ाए थे, दिक्कत हो गई थी, सब कुछ आ गया, हमें समझ में आ गया जी, आपने रेट बढ़ा दिए, 100 रुपये कर दिया पेट्रोल, हम भी खरीदने को तैयार थे। और महंगा पीछे से चलो मिल रहा था, क्योंकि आना जाना और ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी। अभी भारत सरकार को क्या करना चाहिए? जैसा सिचुएशन बना है जी, और भारत के मानिए 3 जवान उन्हें गलत तरीके से बुलाया गया, बोला जा रहा है कि पहले दुबई की साइड ले जाया गया, जी, जी। फिर वहाँ से उन्हें रसिया लेकर जाया जी, जाता जी, जी, है। जी, जी। तो अब क्या करना चाहिए भारत सरकार को? आपको क्या लगता है? विरोध दर्ज कराना चाहिए, कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए, और दूसरी इस तरह की कोई हरकत ना हो, इस बात की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, उनकी हिम्मत कैसे हो गई? इसी से तो पता चलता है कि विदेश नीति का कितना डंका बज रहा है। आपके यहाँ रशिया के बंदे आ रहे हैं, क्या आप उन्हें पकड़ के जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती कर दोगे? नहीं कर सकते ना। कब करोगे? कब? जब आपकी विदेश नीति कमजोर है। आज से पहले हमारे जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने सबने, और ये नेहरू जी की उपस्थिति, गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष में ना वो रशिया को फेवर करते थे, ना वो अमेरिका को फेवर करते थे। आप लोग लड़ते रहो, मुझे अपनी जनता का ध्यान रखना, बात खत्म। तो फिर आप जनता का ध्यान रखो ना। 3 लोगों को आप वहाँ शहीद करा दिया। दूसरी बात, आप इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, आपने यूपी में भर्ती के लिए लाइनें लगवा दी वहाँ भेजने के लिए, इसमें क्या नाम है, इजराइल भेजने के लिए। इजराइल भेजने बात हम करने वाले थे कि अभी हमारे सेना के जवान एक इजराइल जैसे देश में जा रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल सेना के जवान नहीं जा रहे साहब, मजदूर जा रहे हैं। मजदूर तो अभी बन के गए थे सर। हाँ जी, वही मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इनको सेना के जवान बना लिया गया था। ये 3 लोग जो मारे गए हैं, बिंदी सा देश इजराइल में हमारे लोग जा रहे हैं वर्कर के तौर पे, जहाँ पे लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है। जी जी, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पे लोग मारे जाएंगे, तो भारत सरकार की जवाबदेही होगी कि नहीं होगी? जवाबदेही से तो उसने पहले ही पल्ला झाड़ दिया। उसने तो कह दिया कि जी वहाँ आपको नौकरी मिल रही है, मैं तो आपको नौकरी दे नहीं सकता। आपको वहाँ नौकरी मिलती है, आपको पेट भरना है तो चले जाओ वहाँ पे आपको जान का खतरा है, जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें तो हाथ झाड़े हुए हैं साफ साफ। यूपी के सारे भर्ती हुई थी, यूपी का आप हाल उठा के देख लो। 2017 से 2024 आ गया है। 2017 से 2024 तक यूपी में सरकारी एग्जाम जो है 9 बार लीक हो चुका है पेपर। आज तक युवाओं को भर्ती नहीं मिली। 69,000 शिक्षक में आरक्षण भर्ती घोटाला आज तक चल रहा है। उसके 10% जो लाभार्थी हैं, जिनको अपने उसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, वो लोग वहाँ पे इको गार्डन में लगातार बैठे हुए हैं। इको गार्डन से वो सचिवालय जाते हैं, सचिवालय से इको गार्डन आते हैं। उनका रोज का यही चलता है, प्रदर्शन करने सचिवालय जाते हैं, उन्हें बसों में भर के फिर इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। इको गार्डन में बैठते हैं तो इको गार्डन से खदेड़ दिया जाता है। हालत देख लो आप। आप क्या कहेंगे सर? जिस तरह से सेना के रसिया में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं, वहाँ पे रोजगार के लिए गए थे और उन्हें सेना बना करके युद्ध लड़ाया गया है, वहाँ पे शहीद हो गए हैं। इसमें तो ये तो गलत है ना, नाजायज हो रहा है तो सब। लेकिन मोदी जी के बोलते हैं कि हमारी विदेश नीति बहुत तगड़ी है। अच्छा, हाँ, पता नहीं है ना उन्हें अभी। आपको नहीं पता है? क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? ये अच्छा काम हुआ है, हमारे देश के जवान दूसरे देश में जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, या गलत काम हुआ है? ये तो गलत काम हुआ है, नाजायज तरीके से लेके जा रहे हैं। उनके पास शहीद नहीं है क्या अपने? उनके पास भी तो। आप क्या कहेंगे सर? किस बारे में? रसिया में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। अच्छा। काम के लिए गए थे, उन्हें जबरन सेना बना लिया गया है और उसकी वजह से वहाँ पे शहीद हो गए हैं युद्ध लड़ते हुए रसिया यूक्रेन वार में। तो क्या मोदी जी की विदेश नीति की फेलियर नहीं है? बिल्कुल है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे पता नहीं, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं कि ऐसा हुआ है कुछ। नहीं, हम बता रहे हैं ना ऐसा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? हाँ, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है ना, फिर क्या कहूँ। तो ऐसे ही इजराइल में लोग जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इजराइल जाना चाहिए? एक युद्धग्रस्त भारत के लोग रोजगार के लिए इजराइल जा रहे हैं। हाँ। तो उनको जाना चाहिए। जब यहाँ मिलेगा नहीं रोजगार तो कहीं तो जाना पड़ेगा ना। यूपी में रोजगार नहीं है तो दिल्ली में आते हैं ना लोग बाग। योगी सरकार कुछ कर नहीं रही, क्या करें? लेकिन मोदी जी तो रोजगार की गारंटी देते हैं ना। देती तो फिर वहाँ कहाँ जाते? इजराइल क्या करते? दिल्ली में क्यों आते? बोलते हैं कि 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं हर साल। आपने भी इसीलिए चैनल खोल लिया क्योंकि आपको रोजगार नहीं मिला। यहाँ देख रहा हूँ मैं, दिन पे दिन लोगों के चैनल खुलते जा रहे हैं यूट्यूब पे, क्योंकि रोजगार ही नहीं है। यही एक जरिया बचेगा। फिर इसको भी बंद किया जा रहा है, ब्रॉडकास्ट बिल ला करके। क्या कहेंगे सर? इसको भी तो बंद किया जा रहा है। वही बिल्कुल सही बात कही है आपने। लगातार आप बंद क्या करा जा रहा है? कितने सारे URL तो ब्लॉक कर दिए गए हैं। जो भी मोदी विरोधी खबरें चला रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। मोदी विरोधी नहीं बोल सकते हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो मोदी विरोधी कहेंगे। सवाल पूछना ही तो विरोध होता है। हम आपसे आप कहते हो हमने ये काम कर दिया, हम कहते हो आपने ये काम नहीं करा, वो उसे विरोध के तौर पे लेते हैं, हम उसे सवाल के तौर पे लेते हैं। इसी चीज़ को मैं क्लैरिफाई करता हूँ ना कि वो उसे विरोध के तौर पे लेते हैं, तो इसीलिए उनकी नज़रों में तो ये मोदी विरोध है। हम कहते हैं सवाल है। आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा करा था, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? हम सवाल पूछ रहे हैं, वो कहते हैं आप विरोध कर रहे हो। हम कहते हैं आपने स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करा था, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? वो कहते हैं आप विरोध कर रहे हो। आप मेरा परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हो, रोना धोना शुरू कर देते हैं, आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मैंने चाय बेची, मैं गरीब का बच्चा था, आज लोगों को समझ नहीं आ रहा, मुद्दे से ध्यान भटका देते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जब उनसे सवाल करे जाते हैं तो उसे वो विरोध ठहरा दिया जाता है। सीधी सी बात है। क्यों भाई?
हम आपसे सवाल ही तो पूछ रहे हैं, विरोध किस बात का? आप क्या कहेंगे सर? किस बारे जो में? रसिया में हमारे जवान गए थे, वर्कर काम करने की तलाश में गए थे, हाँ, हाँ। और वहाँ पे उन्हें सेना बना के भर्ती कर दिया गया और रसिया यूक्रेन वार में अभी 3 जवान शहीद हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। इस पर क्या बोलेंगे? मोदी जी बोलते हैं एक तरफ कि हमारे विदेश नीति का डंका बज रहा है, हाँ। पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया बोलती है कि विदेश नीति का डंका बज रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ हमारे सेना के जवान काम की तलाश में वर्कर जाते हैं, उन्हें सेना बना लिया जाता है। मोदी जी ने भेजा था उनको? हाँ, उनको मोदी जी ने भेजा था क्या? हाँ। पूछ रहा हूँ। मोदी जी तो नहीं भेजा था, लेकिन उन्हें तो क्या बोलेंगे? क्यों? सही काम है, क्या सही काम है, रोजगार यहाँ पे। देखो, आपको पता होगा या पता होना चाहिए, नहीं पता तो रशिया में प्राइवेट आर्मी भी लड़ती है। हाँ, तो रशियन सुनो तो, अब तो सुन लो या बोल लो, हाँ, हाँ। एक काम कर लो। रशिया में सिर्फ रशियन आर्मी नहीं लड़ती, वहाँ पे प्राइवेट आर्मी भी लड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आर्मी भी लड़ती है। अब वहाँ पे 7 लड़के वो घूमने गए थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट वालों के हाथ में फंस गए, ठीक है। वो जो भी वो एक इंसिडेंस था, वो गलत हुआ, उनको लाना चाहिए, उनके साथ गलत हो रहा है अगर ज़बरदस्ती हो रही है तो। बट वो इतना बड़ा मुद्दा थोड़ा ना है। अब सर बताइए, बोल रहे हैं इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, और इसमें मोदी जी थोड़ी उन्हें भेजे थे। नहीं भाई साहब, मैं क्या बोलूँ, इनको लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा थोड़ी है। हाँ। 3 लोग शहीद हो गए दूसरे देश में जाके, उन्हें धोखे में डाल के सेना बना दिया गया, और वो शहीद हो गए, तो इनके लिए अगर बड़ा मुद्दा नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। बस मैं क्या बोलूँ भाई साहब के बारे में, क्या बोलूँ? देश के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? वो ट्रेवलर बन के जा रहे हैं वहाँ पे, दुनिया भर के रोजगार के लिए सुनो, दुनिया भर के ट्रेवलर जाते रहते हैं वहाँ पे, वो गलत हाथों में फंस गए, इतना ही है। गलत हो उनके साथ, इंडियन गवर्नमेंट को, फॉरेन ऑफिस को उसमें इंटरफियर करके उनको वापस लाना चाहिए, इतना बस। तो लेकिन लाएंगे कहाँ से? वो तो मारे जा चुके 3 लोग, तो वो तो हाँ, वो गलत हुआ जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफियर होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड होते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट तरीके से एक्शन लेती है। 8 नेवी ऑफिसर आए ना वापस, 8 के 8 आए, कोई कुछ हुआ किसी को? नहीं ना। यमन से इधर उधर से दुनिया भर के आए ना लोग वापस। अब अगर कोई गलत तरीके से चला जाए, यूएस में डोंकी के थ्रू, मैक्सिको के थ्रू बहुत पब्लिक जाती है, उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाए तो इंडियन गवर्नमेंट उनको नोटिस कर रही है। सर जवाब ले लेते हैं ना, क्या कहेंगे सर? बोल रहे हैं कि हमारे कतर से सैनिक आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल आए, बहुत अच्छी बात है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जाहिर बात है। तो आपने उसको इस्तेमाल करा तो यही चीज़। हाँ, सवाल ये है कि हमारे जो लड़के हैं, क्या बोल रहे हैं? बता दीजिए। उसके लाने के लिए जो है पूरा हाथ शाहरुख खान का था, जो है मोदी जी ने उसके लिए कोई बात नहीं किया, जो है सुब्रमण्यम स्वामी का बयान था। जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। उसको बताइए क्या बोलेंगे? नहीं, ये मजाक से बढ़ के कुछ, मजाक से कम कुछ भी नहीं है इसमें। आप मजाक कर रहे हैं? शाहरुख खान फॉरेन से देख रहा है। आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहे हैं, इनसे पूछिए। फुटबॉल बयान करके जो बता रहा हूँ। और जो हमेशा जो बोलते हैं कि मैं जो है हिंदू भक्त हूँ, जो है उनकी लड़की की भी शादी जो है मुस्लिम पे हुई है, जो आपको पता होगा, जो है समझ रहे हो? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात जो शाहरुख खान कह रहे हैं, जो बंदा ऑफिसर वहाँ से आए हैं ना, जब वो इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, भाई साहब ऑफिसर का इंटरव्यू सुनना। अगर इफ़ देयर हैडंट बीन इंटरफियरेंस फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन ऑफिसर की तरफ से, अगर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से इंटरफियरेंस नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। शाहरुख खान कहाँ भाई? शाहरुख खान ने क्या लेने देना? शाहरुख खान का सुनो इंडियन, सुनो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन फॉरेन नेता का बयान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाहर में जानते नेता तो कुछ भी बोलते हैं। जो बंदे आए हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं अब आपके नेता कुछ भी बोलते तो कोई वैल्यू ही नहीं, जो है आए हैं उसकी सुनो ना। आपके प्रवक्ता है, बोलते तो वैल्यू ही नहीं। जो आए हैं उसकी सुनोगे, नेता की सुनोगे? जो आया वहाँ से, आपकी पार्टी में किसकी बात मानो बताइए? जो वहाँ से आया है उसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? किसकी बात मानो बताइए? अरे मेरे भाई, सुब्रमण्यम स्वामी बयान बोल रहे हो कि तो बोलते रहे, कोई वैल्यू ही नहीं। मैं कहीं पे सुनो, मैं कहीं पे फंस गया, मेरे को निकाल दिया गवर्नमेंट ने हेल्प करके, मेरी स्टेटमेंट सुनोगे, इसकी सुनोगे? अच्छा एक मिनट तो आपको पता है सारी चीजें? एक मिनट। अरे उसकी स्टेटमेंट सुनी आपने? नहीं सुनी? आपने नहीं सुनी? आपको वो हाँ नहीं सुना। फिर ये बोलो शाहरुख खान ने क्या रोल हो गया? जब बंदा बोल रहा है अगर हाईएस्ट लेवल से इंटरफेरेंस नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। हाईएस्ट लेवल मींस फॉरेन मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? एक मिनट। हाईएस्ट लेवल इंडिया का क्या है? शाहरुख खान है। तो इंडिया का हाईएस्ट लेवल शाहरुख खान है। अरे यार क्या जी कॉमेडी कर रहा है यार, भाई हद है यार। शाहरुख खान ने यमन से कितने ले आए, अफगानिस्तान से कितने ले आए शाहरुख खान? मेरे को नहीं पता, बस तो फिर एक मिनट। आप ये बोल रहे हैं, इसलिए बोला मैंने, जोक से बढ़ के कुछ नहीं है। आप ये बोल रहे हैं कि बीजेपी भाई सुनो, उसको राज्यसभा की टिकट नहीं मिल रही। बोल रहे हैं कोई वैल्यू नहीं, कल अमित शाह बोलेंगे तो भी बोलेंगे कोई वैल्यू नहीं है। उसको राज्यसभा की टिकट नहीं मिल रही, वो ऐसी बोलेगा, उसकी टेंशन नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी को। हाँ अच्छा, आप क्लियर कट बोल रहे हैं बीजेपी में कोई वैल्यू नहीं है? किसकी? सुब्रमण्यम स्वामी की। हाँ बोले वैल्यू नहीं है बीजेपी नहीं बोला किसके? अरे भाई बीजेपी में तो शत्रुघ्न सिन्हा भी एंटी बयान स्टेटमेंट देता रहता था, क्या हो गया उससे? देने दो।
क्या फर्क पड़ता है उससे? जगन स्वामी झूठ बोल रहे हैं। कौन से? मैंने कब बोला झूठ बोल रहा है? उसकी स्टेटमेंट की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि जो बंदा वहाँ से फ्री होकर आया वो बोल रहा है कि अगर हाईएस्ट लेवल से इंटरफेरेंस नहीं होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। हाईएस्ट लेवल फॉरेन मिनिस्ट्री प्राइम मिले थे क्या जो है, ये तो अपने मन से बना के बता रहे हैं। बात करेंगे, यहाँ के लड़के अब इजराइल भी जा रहे हैं तो वर्कर के तौर पे। शाहरुख खान खुद वहाँ ठुमके लगा रहे हैं अंबानी के साथ ही। सेना में भर्ती होगा, शहीद होगा। अरे भैया इंडिया तो देख नहीं पा रहे हैं जो है, उसके बाद जो इजराइल पता नहीं कहाँ भेज देंगे। नहीं, यहाँ के लड़के रोजगार की तलाश में हाँ जा रहे हैं इजराइल। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लगातार बम्बार्डमेंट हो रही है, उसके ऊपर क्या बोलेंगे भारत सरकार की? एक्चुअली यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जो है, महंगाई इतनी ज़्यादा है जो है, उसको हम आप सोच नहीं सकते जो है। तो बाहर तो जाएंगे, जब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो विदेश तो जाएंगे जो है, वो तो मजबूरियाँ बन जाती हैं उनकी जो है। हमसे किसी ने दिल्ली में पूछ, युद्ध चल रहा है ना, युद्ध वाला देश है। हमसे किसी ने पूछा दिल्ली में जो है कि आपका जो है यूपी बहुत अच्छा है। हमने कहा अगर हमारा यूपी अच्छा हो तो मैं दिल्ली ना आता जो है। अगर हमारे यूपी में रोजगार होता जो है तो हम दिल्ली ना आते। कोई अपने घर छोड़ बाहर नहीं जाता है जो है, वो लोगों की मजबूरी होती है जो उनको बाहर भेजती है जाने के लिए। मजबूरी थी यूपी में बोला जा रहा है कि राम राज्य आ गया, योगी जी भैया राम राज्य से पेट नहीं भरने वाला है, ठीक है जो है। राम राज्य को हम लोग भी मानते हैं, दिल से मानते हैं। राम राज्य हमारे यहाँ धड़कनों में चलते हैं, लेकिन मंदिर में पूजा करने से हमारा पेट नहीं भरने वाला है, ठीक है जी। बस इतना ही भाई। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें नहीं पता।